देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए पहला है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान है और यहाँ पे से भाग लगे। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है जो केवल एक से या अपने आप से विभाजित हो, ठीक है, या भाग लगे। तो देखिए p जब धन पूर्णांक p है, यानी धन मतलब धनात्मक पूर्णांक p, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी, तो किस तरह से वह अभाज्य होगा? तो उसमें केवल अपने आप से या एक से भाग लगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे p, यानी या तो 1 से भाग लगे या p से या दोनों से, ठीक है, 1 और p दोनों से भाग लगे। तो देखिए p मतलब हो गया अपने आप से और 1 से। तो जो संख्या में जो भी धनात्मक संख्या होता है उसमें अगर 1 से और अपने आप से भाग लगता है तो उस संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, यानी किसी और से उसमें भाग ना लगे, ठीक है। अगर किसी और से लगता है तो उसको कहते हैं यौगिक संख्या। तो देखिए दूसरा में, यानी यहाँ पे हम 1 भरेंगे और p। दूसरा में देखिए संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए अगर हम अभाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे तो उसमें तो उसका तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 और p से लगेगा, यानी एक ही से लगेगा अगर एक संख्या है तो, ठीक है। तो 1 से लगाएंगे तो वही संख्या आ जाएगा भाग लगने पे, उसका भागफल। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम यौगिक संख्या। तो यहाँ पे हम भरेंगे यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कोई भी अगर यौगिक संख्या है तो उसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो उसका जो गुणनखंड होगा किस संख्या से? अभाज्य संख्या से। जैसे 2 3 5 ये सब संख्या से उसको हम गुणनखंड करेंगे यौगिक संख्या। देखिए आगे हम गुणनखंड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यौगिक भरेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा में 2 पूर्णांक a और b सह अभाज्य हैं यदि महत्तम समवर्तक ए बी बराबर। अब देखिए सह अभाज्य मतलब दोनों अभाज्य संख्या तो हुआ, यानी ए भी अभाज्य और बी भी अभाज्य, तो उसको बोलते हैं सह अभाज्य, यानी दोनों अभाज्य हो। यदि इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा? अगर दोनों देखिए सह अभाज्य है तो उसका महत्तम समवर्तक होगा 1, क्योंकि सिर्फ 1 से दोनों घटेगा और कोई अंक से। जैसे देखिए 3 और 7 या 2 और 9 ले लीजिए, तो 2 और 9 देखिए सिर्फ 1 से लगता है। उसी तरह a के जगह पे कोई भी अंक 5 और b के जगह पे हम ले लिए 13, तो 5 13 भी सिर्फ 1 से ही, यानी उसका एक ही महत्तम समवर्तक होगा, तो इसमें हम 1 भरेंगे। 4 में देखिए महत्तम समवर्तक 48 30 बराबर महत्तम समवर्तक 30 48, यहाँ पे क्या भरेंगे? 48, यानी 48 30 का महत्तम समवर्तक वही होगा जो 30 48 होगा। बात बराबर ही, 48 इधर लिखें या 30 पहले लिखें, तो महत्तम समवर्तक तो दोनों का बराबर ही होगा। अब देखिए महत्तम समवर्तक ए बी गुना लघुत्तम समवर्त ए बी बराबर क्या होगा? तो देखिए जब भी कोई दो संख्या का महत्तम हो और लघुत्तम गुना हो रहा हो तो जो आएगा वो क्या होगा? संख्या का गुणनफल। तो संख्या यहाँ पे कौन कौन है? a गुना b, यानी a गुना b करेंगे, ठीक है। दो संख्या दिया हुआ है a गुना a और b, तो a गुना b करेंगे तो क्या आएगा? उसका महत्तम और उसका लघुत्तम का गुणनफल होगा जो उस संख्या का गुणनफल के बराबर होगा। तो इस तरह से देखिए रिक्त स्थान को हम यहाँ पे भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए निम्न गुणनखंडन में अज्ञात संख्याओं को लिखें। और दिया देखिए पहला क्वेश्चन ये है और कह रहा है क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है? अगर मालूम की जा सकती है तो क्यों? तो देखिए इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, ए बी सी
देखिए ए बराबर क्या होगा यहाँ पे संख्या, बी बराबर और सी बराबर, तीनों निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम ए निकालते हैं, उसके बाद बी निकालेंगे, उसके बाद सी निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम पहले सी भी निकाल सकते हैं, 17 दूनी 34 यहाँ पे, 34 दूनी 68, 68 दूनी 136, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ए निकालते हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है। तो देखिए मालूम की जा सकती है कैसे, बस इसको गुना करेंगे। तो देखिए 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 68 दूनी 136, तो ए बराबर कितना आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर हो गया 136, ठीक है। बी बराबर, अब देखिए अब 2 में 136 में भागा देंगे, तो देखिए इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से 17 दूनी 34, 34 दूनी 68 यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो 2 से इसमें भागा देते हैं। देखिए 136 आ गया है ए बराबर, तो 2 से इसमें भागा देंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 छक 12, एक इधर गया 16 हो गया, 2 8 16। अब देखिए सी बराबर, तो 2 से हम 68 में भागा देंगे, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या इधर से भी 17 दूनी 34, 34 दूनी 34 दूनी 68, 68 दूनी 136, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम ए भी निकाल सकते हैं इस तरह से गुना करके, ठीक है। उसके बाद 2 से भागा देके फिर बी निकाल सकते हैं, उसके बाद 2 से भागा देके फिर सी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब पूछ रहा है क्या सबसे ऊपर की संख्या, तो हम लिखेंगे हाँ। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसमें हाँ, क्योंकि यह संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है और अभाज्य गुणनखंड मालूम है। तो देखिए हम ऊपर जो सबसे है ए, उसको हम डायरेक्ट अभी निकाले थे, जो अभाज्य गुणनखंड दिया उसको गुना करके, तो हम यहाँ यही लिखेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हमको मालूम है, देखिए तो यहाँ पे हम लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभाज्य जो दो भी अभाज्य संख्या है, दो यहाँ भी ये सब दो क्या है अभाज्य संख्या, 17 भी अभाज्य संख्या है, तो ये दिया हुआ है हमको, तो ये निकाल सकते हैं बस गुना करके। तो इसलिए हम ये लिख देंगे कि हाँ, क्योंकि यह संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है और अभाज्य गुणनखंड मालूम है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए दूसरा का दूसरा बनाएंगे। तो देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन अभी हल करेंगे, इसको पहले कॉपी में बना लेते हैं हम। तो देखिए ये चित्र बना हुआ है किताब में, तो हमको देखिए यहाँ पे भरना है, जो लाल से हम भरे हैं वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 72 है। तो अब देखिए इसको हम कैसे भरेंगे, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 72 है, तो 8 गुना क्या होगा, तो 8 से हम भागा देंगे 72 में, तो कितना बार में आएगा, 9 बार में, ठीक है। 8 नमा 72 होता है, तो यहाँ पे हम 9 भरेंगे, ठीक है। तो 8 नमा 72 हो गया, या 8 से 72 में भागा देंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 भरा जाएगा। अब देखिए 9 जो है, 9 से इस तरह 2 निकला है डब्बा, तो यहाँ पे भरेंगे 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यानी 3 तिहाई 9। अब देखिए 8 से 3 बार निकला है, तो 9 देखिए 3 का वर्ग है, या 9 का वर्गमूल है 3, तो 3 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए 8 का घनमूल क्या है, 2, इसलिए 3 बार गुना करना पड़ रहा है। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का घन है 8, तो हम यहाँ पे 2 ही भर देंगे, क्योंकि 3 बार 2 गुना करने पे 8 आता है, और 2 बार 3 गुना करने पे 9 आता है। इस तरह से ये देखिए पूरा भरा गया है, तो बस ये हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला में क्या है, 124, ठीक है। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे करते हैं 124 बराबर, यहाँ पे लिखते हैं 124, इस तरह से होता है गुणनखंड। देखिए तो पहले हम लगाएंगे, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या से इसको गुणनखंड करना है। तो अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है, कि जो संख्या सिर्फ एक से या अपने आप से कटे या विभाजित हो, जैसे 2 हो गया, 2 देखिए सिर्फ अपने आप से कटता है, या 1 से 3 हो गया, 3 भी देखिए अपने आप से या 1 से, 4 देखिए 4 2 से कट जाता है, इसलिए वो 4 क्या है, यौगिक संख्या है, ठीक है। तो 5 भी देखिए सिर्फ 1 से और अपने आप से कटता है, 6 हो गया यौगिक संख्या, क्योंकि 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, तो 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से ये कट रहा है।
अगर 3 से कटता तो हम सबसे छोटा यहाँ पे 3 लिखते, तो अगर 2 से कटेगा तो हम 2 लिखेंगे। तो देखिए 2 छक 12 और 2 दूनी 4, यानी 62 बार में कट रहा है। अब इस तरह से हम करेंगे और इस तरह से इसको आगे करेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से कट रहा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 तिया 6 एक बार में। अब देखिए 31 आ गया, तो 31 जो है सिर्फ 1 से कटता है या अपने आप से, तो हम इसको काट लेंगे 31 से। और देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो इसलिए अभाज्य संख्या क्या है यहाँ पे 31, क्योंकि 31 सिर्फ 1 से कट रहा है। तो हम 31 से लगाएंगे, अब कितना बार में आएगा, एक बार में। एक देखिए ना अभाज्य संख्या है ना ही यौगिक संख्या है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 31। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 124 बराबर 2 गुने 2 गुने 31, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे हम। देखिए 31 दूनी 62, 62 दूनी 124। तो अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 2, देखिए 2 बार गुना हुआ है तो 2 का घात 2 गुने 31, ठीक है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार गुना हुआ है तो 2 का घात 2 दे देंगे गुना 31, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, जितना बार गुना होगा उतना घात दे देंगे, ठीक है। अगर 3 बार गुना होता 2 तो 3 घात देते, तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। छोटा रूप में लिखना है, यानी इस तरह का देखिए अच्छा लग रहा है लिखने में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा में है 156, ठीक है। तो देखिए 156 का हम गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 156। इस तरह से पहले हम लाइन खींच लेंगे। तो देखिए ये भी 2 से लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अंत में 6 है तो 2 से लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, एक उधर गया। फिर देखिए 2 से लग रहा है, तो 2 तिया 6, 2 नमा 18। अब देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि अंत में 9 है। तो इसको जोड़ करके देखते हैं कि 3 से लग रहा है कि नहीं। 9 3 12 होता है, तो 12 3 से लगता है, यानी 3 से अब लगाएंगे तो एक बार में 3 तियाई 9, ठीक है। अब देखिए 13 1 से कटता है या 13 से, तो 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 लिखेंगे यहाँ पे, और ये नीचे लिखेंगे 1, ठीक है। यहाँ पे सीधा लाइन देखिए दे देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 156 बराबर कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। यानी इसका आंसर हो गया 2 का घात 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। 2 बार गुना हुआ है तो 2 का घात 2 दे देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया गुणनखंड अभाज्य संख्या का। अब देखिए तीसरा में है 5005, तो 5005 हम लिखेंगे। इसका आप देखिए अभाज्य संख्या से हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 5005, देखिए तीसरा नंबर में 140, ये चौथा नंबर में है, तो हम इसको तीसरा गलती से लिख दिए हैं, तो ये इसको हम 4 बना लेते हैं, यानी चौथा नंबर, ठीक है। ऊपर का बिंदु हटा देते हैं, तो ये हो गया चौथा नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर। तो पहले तीसरा नंबर हल करेंगे। देखिए गलती से इधर लिख दिए, तो इसको बाद में हल कर देंगे हम। तो देखिए 2 से लगाएंगे, 140 है तीसरा नंबर में, यानी तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का तीसरा क्वेश्चन हुआ ये। तो 2 से लगाएंगे पहले, क्योंकि अंत में 0 है। गुणनखंड करेंगे, सबसे छोटा संख्या या अभाज्य संख्या है 2, तो 2 सत्ते 14, 0, यानी 70 दूनी 140। फिर 2 से लगाएंगे 35 दूनी 70। अब देखिए 3 से तो लगेगा नहीं 35, ठीक है, क्योंकि 5 3 8 आ रहा है जोड़ करके। तो इसको लगाएंगे 5 से, यानी 5 से कितना बार में लगेगा, 7 बार में। तो अब देखिए 7 सिर्फ 7 से ही लगेगा एक बार में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 5 गुना 7। तो इसका आंसर देखिए 7 बजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का घात 2 गुना 5 गुना 7,
ठीक है, इस तरह से इसको आंसर लिख देंगे। देखिए दो दो बार गुना हो रहा है तो 2 का घात 2 लिख देंगे, यानी 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। अब देखिए 4 नंबर यानी 5005, तो 5005 किससे कटेगा? तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंत में 5 है। ठीक है, तो देखिए 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 5 10 हो रहा है जोड़ करके। 4 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से एक बार में 0 0 फिर एक बार में। ठीक है, अब देखिए अब 1001 है तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 1 1 2 आ रहा है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 5 होना चाहिए, 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 और 3 से कटना चाहिए 6 से कटने के लिए, तो 7 से काटेंगे। तो देखिए 7 से पहले चेक कर लेते हैं, तो 7 से लगाएंगे तो 3 आएगा, 7 चौक 28, फिर 2 हो जाएगा 21। हाँ 7 से कटेगा, तो यहाँ पे देखिए एक बार में लगाएंगे पहले 10, तो 3 आया इधर 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर 2 आया इधर 21 हो गया, 7 तिया 21। ठीक है, अब देखिए 143 है, तो 7 से भी नहीं, ये तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 3 7 1 8, तो 4 5 5 से भी नहीं कटेगा, 6 7 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 9 9 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं, तो 11 से एक बार में 12 13 14 3 इधर गया 33। हाँ 11 से कट रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 11। और 11 का काटने का नियम है, देखिए 3 1 4, एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, 0 आ जाए तो 11 से कटेगा घट करके। ठीक है, तो 11 से कट एक बार में काटेंगे, 3 इधर गया, 11 तिया 33। अब देखिए 13 है, तो 13 किससे कटेगा? सिर्फ 13 से, तो 1 आएगा नीचे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो देखिए यही आंसर हो जाएगा, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, 2 बार गुना नहीं हो रहा है कि हम घात में लिखें इस तरह से, तो इसका आंसर हो जाएगा इतना। अब देखिए 5 नंबर 32,760 है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए पहले 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 से लग रहा है, अंत में 0 है, तो एक बार में लगाएंगे। ठीक है, एक इधर गया तो 2 छक 12, फिर देखिए 7 है तो 2 तिया 6, फिर एक इधर गया तो 2 अठी 16, फिर 0। फिर देखिए 2 से लग रहा है तो हम 2 ही से लगाएंगे। ठीक है, 2 अठी 16, एक बार में एक इधर गया, 2 नंबर 18, फिर 0। फिर देखिए 2 से लग रहा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 चौक 8, 2 अंक आ गया, अब तो यहाँ पे 0 देंगे, 2 नंबर 18, एक इधर गया तो 2 पचे 10। अब देखिए इसको और बड़ा कर देते हैं। अब देखिए 9, इसको जोड़ के देखते हैं कि 3 से लग रहा है कि नहीं, तो 9 और 4, 9 और 4 13, 13 5 18, 18 3 से कटता है, यानी ये 3 से कट जाएगा पूरा अंक, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। एक बार में लगेगा, 10 हो गया, एक इधर है तो 3 तिहाई 9, एक इधर हो गया 19। ठीक है, तो 3 छक 18, 3 पचे 15। अब देखिए फिर 3 1 4, 6 4 10, 10 5 15, तो 3 से लग रहा है, तो 3 से लगाएंगे, 3 चौक 12, एक इधर गया तो 16 हो गया। ठीक है, तो 3 पचे 15, फिर एक इधर गया तो 3 पचे 15। अब देखिए 455 हो गया है, तो अब देखिए ये 5 5 10 और 14, 3 से नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लग रहा है, तो 5 से लगाएंगे, तो 5 नंबर 45, और एक 5 बच गया तो एक बार में। तो देखिए अब है 91, तो 91 6 से नहीं लगता, 7 से लगता है, तो 7 लिखेंगे, 13 सते 91। ठीक है, अब देखिए 13 है तो 13 सिर्फ 13 से ही लगेगा एक बार में, तो देखिए इसका इतना बड़ा आ गया है, तो इसको हम लिखेंगे तो देखिए इसको हम दूसरा पेज में लिख लेते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे 32,760 बराबर कितना कितना है, देखिए 2
गुने दो गुने दो गुने तीन गुना 5 गुना 7 गुना 13। तो गुना 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, देखिए 3 बार 2 था, 2 बार 3 था, 5 गुना 7 गुना 13। तो इस तरह से देखिए ये आ गया है। तो हम बराबर लिखेंगे, 2 कितना बार गुना हो रहा है, 2 3 बार, तो 3 घात देंगे, गुना 3 कितना बार हो रहा है, 2 बार, गुना 5 गुना 7 गुना 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे।